हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का DVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जो इस तरह का वीडियो आएगा तो आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, कहता है गोत्र किसे कहते थे, यानी गोत्र किसे कहते थे और गोत्र के दो नियम कौन है ना। मेरा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो कहता है गोत्र किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, यानी गोत्र जो है ना, कोई एक वैदिक ऋषि था उसी के नाम पर होता था। उस गोत्र के साथ सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे, यानी गोत्र जो थे वह वैदिक ऋषि के नाम पर था, है ना। और उस गोत्र को ऋषि क्या माना जाता था, वंशज माना जाता था। जिसे गोत्र के आधार पर ब्राह्मण का क्या किया गया, वर्गीकरण किया। ब्राह्मण का क्या किया गया, वर्गीकरण किया। किसके आधार पे, तो गोत्र के आधार पे ब्राह्मण का वर्गीकरण किया गया, है ना। इसके दो नियम कौन है, पहला नियम देखते हैं। पहला, इसके गोत्र के प्रमुख नियम दो है। पहला क्या नियम दिया है, पहला दिया है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, यानी पहला जो था, अगर गोत्र एक होगा तो वह आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। और इसका दूसरा नियम दिया है, विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था, यानी विवाह जब हो जाता था, जो स्त्रियों का पिता था, है ना, जो उसके पिता था, जब शादी हो जाने के बाद वो क्या माना जाता था, पति माना जाता था। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, किताब उल हिंद की दो विशेषता को बताना है। किताब उल हिंद की दो विशेषता को क्या करना है, बताना है। चलिए, तो मेरा पहला विशेषता क्या दिया है, पहला भी कहता है किताब उल हिंद में भारतीय जो होता है ना, धर्म, दर्शन, पर्व, रीति रिवाज, खगोल विद्या, परंपरा आदि के बारे में बताया गया था। यानी जो किताब उल हिंद का जो पहला था, ये दो विशेषताएं। पहला विशेषता क्या था, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, पर्व के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, खगोल विद्या खगोल विज्ञान के बारे में, परंपरा के बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। किसमें, किताब उल हिंद के पहला नियम में। और दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम में है ना, इसमें 80 अध्याय थे, यानी 80 चैप्टर थे। किसमें, तो किताब उल हिंद में। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है किताब उल हिंद में कितने चैप्टर थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कौन था, यानी फाहियान कौन था और वह भारत कब आया था। तो फाहियान यह चीनी यात्री था, यानी यह जो था यह क्या था, चीनी यात्री था। चलिए, देखते हैं इसका आंसर। कहता है फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान क्या था, एक चीनी यात्री था जो 1399 में भारत आया था। कब आया था दोस्तों, 1399 में। और यह कहाँ का यात्री था, तो चीन का यात्री था, फाहियान हेनसोंग। अगला क्वेश्चन कहता है कलिंग का युद्ध अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कलिंग के युद्ध के कारण अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर देखते हैं। तो कहता है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का अशोक ने कलिंग के युद्ध, यानी कलिंग का जो युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। यानी कलिंग का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला पैराग्राफ देखिए, कहता है इस युद्ध में 1.5 लाख लोग क्या थे, बंदी बनाए गए थे। यानी 1.5 लाख लोगों को क्या बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और 1 लाख लोग मारे गए थे। अगला पॉइंट देखिए, कहता है इस भीषण नरसंहार को देखकर, यानी इसमें देख जो 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख मारे गए, इसको देख करके ना अशोक का जो हृदय था वह क्या हो गया, पिघल गया, यानी द्रवित हो गया। अशोक का हृदय क्या हो गया, पिघल गया। उसके बाद कहता है इस युद्ध के बाद अशोक ने यह प्रतिज्ञा किया कि अब हम अस्त्र को ग्रहण नहीं करेंगे, यानी शस्त्र क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, यानी इसके बारे में समझ गए, यानी 261 ईस्वी में हुआ था, है ना। उसके बाद जिसमें 1.5 लाख लोग क्या किए थे, बंदी बनाए गए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसके कारण अशोक का हृदय क्या हो गया, पिघल गया। और वह प्रतिज्ञा लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यही नहीं इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है लोथल कहाँ है और इतिहास में इसका क्या महत्व है। लोथल कहाँ है और इतिहास में इसका क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। तो कहता है लोथल जो है ना, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। इसका क्या महत्व है देखते हैं। तो कहता है यह इसका मुख्य रूप से यह बंदरगाह के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बंदरगाह के नगर के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। कौन, लोथल। आपसे पूछेगा लोथल कहाँ है, गुजरात में। किस नदी पे, तो भोगवा नदी पे। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। मेरा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे, यानी मुगल दरबार के यानी मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, बाबर था, है ना। और मुगल दरबार में जो अभिवादन यानी स्वागत करने का जो तरीका था वह कैसा था, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो कहता है मुगल दरबार में अभिवादन के लिए दरबारियों या व्यक्तियों के लिए, लिख सकते हैं मुगल दरबार में अभिवादन के लिए कोई भी दरबारी आता था या कोई व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य यानी यह आवश्यकता था कि जब वह दरबार में प्रवेश करे तो सुल्तान के सामने यानी सम्मुख होकर के 3 बार अपने हाथ से सलाम करता है। यानी कोई मुगल दरबार में जब कोई व्यक्ति आता था, कोई दरबारी आता था, तो जो जब प्रवेश करता था तो सुल्तान के सामने जाकर 3 बार क्या करता था, अपने हाथ से सलाम करता था। किसको, तो मुगल दरबार को। उसके बाद कहता है जिसे क्या बोलते थे, सिजदा बोलते, यानी जो 3 बार झुक करके हाथ से सलाम करता था उसे क्या बोलते थे, सिजदा बोलते थे। जब कोई व्यक्ति दरबार में झुक कर अभिवादन करता था तो उसे क्या कहा जाता था, दैवास कहा था। क्या कहता था, यानी यह प्रक्रिया सीधा। और जब कोई आदमी व्यक्ति झुकता था क्या कहलाता था, उसको दैवास कहते थे। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन कहता है 4 उग्रवादी नेताओं के नाम बताने। जो 4 उग्रवादी नेता थे उनके बारे में क्या करना है, उसका नाम बता देना है। चलिए तो 4 उग्रवादी नेता के नाम क्या हो सकते हैं, निम्नलिखित है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो पहला क्या थे, बाल गंगाधर तिलक। क्या थे, इनको उग्रवादी नेता कहा जाता था। कौन, अंग्रेज बोले हुए थे, यानी इंग्लैंड बोले हुए थे, जो यह क्या थे, उग्रवादी नेता के स्थान पहला किनको डाला गया, बाल गंगाधर तिलक को। दूसरा डाला गया बिपिन चंद्र पाल को डाला गया। तीसरा में लाला लाजपत राय को, है ना, जिसे लाठी से मार के क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया था। और चौथा अरविंद घोष को, यानी चारों को क्या किया गया था, यानी यह उग्रवादी नेता का उपाधि मिला था। किनको, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को और अरविंद घोष को अंग्रेजों ने उग्रवादी नेता के नाम डाल दिया था। अगला मेरा क्वेश्चन है, कहता दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। दांडी मार्च महात्मा गांधी चलाए थे। चलिए कहता है महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा निकाला था। यानी दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, 1930 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि नमक पर से क्या लगाना, कर लगाना, यानी टैक्स को क्या कर देना, हटा देना नमक पर से। इसका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या करना है, बताना है। चलिए हम कुछ आंसर इस पर करना है इसका। तो पहले देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यानी 3 दिसंबर 1884 में बिहार में सिवान जिला में और जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अगला टॉपिक आता है वे भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला है उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख भूमिका, यानी जो भारत जब हमारा आंदोलन स्वतंत्र हुआ था तो उनमें इनको क्या किया था, प्रमुख भूमिका इनका था। किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आता है उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान, यानी संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में, यानी पहले मंत्रिमंडल में 1946 में 47 में कृषि और खाद्य मंत्री का भी भार संभाला था। यानी 1946 में और 47 में कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री और क्या क्या था, अपना दायित्व दिया था। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लास्ट टॉपिक देखिए, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। इनको रत्न देश में भारत रत्न भी इनको मिला था। इनको जो मिला था भारत रत्न भी मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के 7 आश्चर्य मतलब जो जगह है उनका नाम बताना है और कहाँ कहाँ पे, चलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले दिया है विश्व के 7 आश्चर्य जगह का नाम क्या है, इस प्रकार है। पहला है चीन का दीवार, यह चीन में पड़ता है। चीन का दीवार कहाँ पे है, चीन में पड़ता है। दूसरा ताजमहल जो भारत में पड़ता है, जो आगरा में है। अगला पेट्रा जो जार्डन में है। अगला नंबर क्राइस्टा रिडीमर जो ब्राज़ील में पड़ता है। माचू पिचू जो पेरू में है। उसके बाद है कोलोसियम जो इटली में पड़ता है। और मेरा लास्ट क्या है, चीचे हवा जो मैक्सिको में पड़ता है ना। यह जो इम्पोर्टेंट है जो 7 है।
चीन का दीवार चीन में, ताजमहल भारत में, पेट्रा जॉर्डन में, क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील में, माचू पिचू पेरू में, कोलोसियम इटली में, है ना। यही मेरा इंपॉर्टेंट क्या था, जो 7 आश्चर्य जगह के नाम है लिख देना था। अगला क्वेश्चन मेरा आता है, कहता है कुंवर सिंह कौन थे और उनका संयुक्त परिचय देना है। चलिए कुंवर सिंह के बारे में, चलिए कुंवर सिंह आरा जिला में इनका जन्म हुआ था, जो बिहार राज्य में पड़ता है। जगदीशपुर गांव में हुआ था ना। वहाँ के एक जमींदार थे। कुंवर जो थे वो क्या थे, एक जमींदार व्यक्ति थे। वो बड़े जमींदार होने के कारण लोगों को क्या, राजा के नाम विख्यात है। नहीं, वह जमींदार होने के कारण लोगों के लिए वह क्या थे, एक राजा के समान थे। कुंवर सिंह की उम्र बहुत अधिक थी, फिर भी वह आजमगढ़ तथा बनारस में अंग्रेजी फौजों क्या किया, पराजित यानी अधिक उम्र होने के बाद भी वह आजमगढ़ और बनारस में अंग्रेजों के फौज को क्या किया, पराजित कर दिया। कौन, कुंवर सिंह। उन्होंने छापा मारा युद्ध पद्धति से, यानी छापा मारा युद्ध पद्धति से अंग्रेजों क्या किया, दांत खट्टे कर दिए, यानी अंग्रेजों को हरा दिया। अगला कहता है उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्कर को पराजित किया, यानी वह किसे पराजित किया था, मार्कर को पराजित किया। और प्रमुख किले जगदीशपुर पहुंचने में सफलता, यानी वह जगदीशपुर पहुंचे क्या किया, सफलता प्राप्त किया। और 1858 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। किनकी, अप्रैल 1800 इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1858 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय बताना है। मंगल पांडे भारतीय इतिहास से प्रायः मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का प्रथम जनक माने। नहीं, अगर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका जनक किसे कहा गया है, तो मंगल पांडे को कहा गया है। किसे कहा गया है, मंगल पांडे को ही 1857 क्रांति का विद्रोह का क्या कहा गया, जनक कहा गया, जो एक महान क्या थे, एक महान देशभक्त थे। उनका जो संक्षिप्त परिचय पता है, बैरकपुर यानी बंगाल, जो 34वीं सैन्य बटालियन का एक साधारण सिपाही थे, यानी 34वीं थी उनका एक सैन्य था, है ना, जो एक साधारण क्या था, एक सिपाही था। कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के। कहता है उन्होंने एक छावनी में चर्बी वाले कारतूस की बात पहुंचाई, यानी उन्होंने अपनी बात कहाँ पहुंचाई, जो कारतूस चलाना पड़ता था उसमें अंग्रेजों अधिकारियों ने क्या किया, धर्म का विरोध को आदेश का अवहेलना किया था, यानी कारतूस में सुअर और गाय का क्या था, मिला दिया था, जिससे बनाया गया था, जिसके दांतों से खींचा जाता था, है ना, जिससे अंग्रेजों ने धर्म को क्या किया, विरोध किया था, जिसके कारण यह आगे अपना बात किया। और इन्होंने सार्जेंट मेजर हडसन तथा लेफ्टिनेंट बम को क्या किया, उसे घोड़े सहित ढेर कर दिया, यानी सार्जेंट मेजर हडसन को और लेफ्टिनेंट को बम से क्या किया, घोड़ा सहित क्या किया, मार दिया। और कालांतर में उन्होंने कैद कर लिया, यानी और अंजने में क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। और 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। किनको, मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन चलिए, कहता है सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर बताना है। सगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में क्या बताना है, अंतर बताना है। चलिए पहले समझते हैं सगुण भक्ति। तो कहता है सगुण भक्ति में उपासक की इसी रूप में पूजा किया करते हैं, नहीं सीधे मान लेते हैं और उसको मतलब उपासक के रूप में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर के पास रूप रंग आकार होते हैं। इनका मानना है जो सगुण भक्ति के होते हैं वो क्या मानते हैं, रूप भी है, रंग भी है और क्या है, आकार है, और वह उपासक है, सीधे पूजा करते रहते हैं। अब है निर्गुण भक्ति वाले अलग है। कहते हैं निर्गुण अंतर जो होता है ना, वो धर्म के उपासक के रूप में पूजा नहीं करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर के पास रूप रंग आकार नहीं है। निर्गुण भक्ति वाले कहते हैं कि रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन सगुण भक्ति वाले कहते हैं कि रूप रंग आकार है, इसीलिए इसके उपासक करते हैं और इसका उपासक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता 4 बौद्ध स्थान का नाम बताना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो VBI ऑब्जेक्टिव इसका क्या करता है, पूछता है। तो पहला है इसका देखते हैं, कहता लुम्बिनी, जहाँ पे सिद्धार्थ नगर जिले का आधुनिक सिमनदेई, यानी सिद्धार्थ नगर जिले का जो गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। अगला चलिए, कहता बोध गया। बोध गया बिहार का गया है। बोध गया जो गौतम बुद्ध गया, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। सारनाथ वाराणसी के निकट है, यहाँ पे उनका प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में। और चौथा है कुशीनगर, जहाँ पे देवरिया के निकट आधुनिक कसिया है, जहाँ गौतम बुद्ध क्या होता यानी इनका समाधि स्थल है। चलिए, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ।
बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश हुआ और कुशीनगर में क्या हुए, ये मर गए, जो देवरिया के नज़दीक है। अगला मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म के बारे में क्या करना है, बताना है। तो कहता है अशोक का जो धम्म था वह समाज के व्यवहार में उन नियमों का, यानी अशोक का जो धम्म था वह समाज के व्यवहार उन कहा जाता है जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित है, नैतिक, जो बड़े को क्या करता है, आदर करना, छोटे से प्यार करना आदि के बारे में वह क्या किए थे, अशोक ने बताया था, जिसे क्या किया गया, अशोक का धम्म। कलिंग की विजय के बाद, जब यह कलिंग का जब विजय हुआ तो उसके बाद अशोक ने धम्म का क्या किया था, प्रसार किया था। कलिंग में अभी पता है, कलिंग में यानी 1.5 लाख लोगों को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया था और 1 लाख लोग क्या किए थे, मारे गए थे, जिनका यह उसी समय शस्त्रों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया था। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ गांधी जी द्वारा दांडी मार्च क्यों निकाला गया था, नमक को कर डालने के लिए। क्वेश्चन मेरा हो चुका है, जो पहले 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था क्या, नमक पर से टैक्स लगाना।